हर कोई वॉरेन बफे को तो जानता है, बट कुछ ही लोग रे डालियो के बारे में जानते हैं। 2008 में जब पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था और यूएसए का भी स्टॉक मार्केट 51% तक डाउन था, तो रे डालियो का पोर्टफोलियो सिर्फ 3.93% डाउन था। सो कैन यू इमेजिन कि जब पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट 50% तक डाउन है, तो एक आदमी का पोर्टफोलियो सिर्फ 3.93% डाउन हो। सो आपको क्या लगता है कि रे डालियो ने ऐसा कैसे किया होगा? और ये भी बता दूं कि 40 सालों में रे डालियो का पोर्टफोलियो सिर्फ 6 बार लॉस में गया है और एवरेज लॉसेस उन 6 सालों में पता कितने थे? सिर्फ 1.47%। सो रे डालियो का पोर्टफोलियो इतना एवरग्रीन कैसे रहा है? इसका रीज़न है एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन और एक वेल डिफाइंड एसेट एलोकेशन। और इस वीडियो में आज हम डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के बारे में ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स जानने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये मेरे ख्याल से सबने सुना है। सो इसी को ही बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज डिवाइडिंग अप योर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्योंकि कभी भी आपको अपना सारा पैसा सिर्फ एक एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। दैट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना सारा 100% पैसा सिर्फ स्टॉक्स में लगाया हुआ है और कल जाके अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा और जो हार्ट अटैक आएगा वो अलग। डिफरेंट एसेट क्लास में इसलिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर एक एसेट क्लास डाउन है या एक एसेट क्लास में क्रैश आया हुआ है, तो दूसरा एसेट क्लास उस लॉस को कंपनसेट करेगा, या मे बी वो एसेट क्लास में क्रैश नहीं आया हुआ होगा। एसेट क्लास से यहाँ मेरा मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड और डेरिवेटिव मार्केट से है। इस चीज़ को हम एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक रिसेंटली 2020 मार्च में जब कोविड पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक डाउन गया था, और उसके बाद से ही गोल्ड के प्राइजेस लाइक इंक्रीज करने लग गए और एक टाइम के बाद वो अपने ऑल टाइम हाई पे आ गए। सो यही मतलब हुआ कि अगर एक एसेट क्लास डाउन गया तो मे बी दूसरा एसेट क्लास उस लॉसेस को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। आइए एक और रियल एग्जांपल से समझते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने रे डालियो की बात की थी, और रे डालियो यूएसए के एक लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर हैं और उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो पब्लिकली शेयर की हुई है। तो आइए देखते हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई कैसे किया हुआ है। सो रे डालियो ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, इंटरमीडिएट यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, कमोडिटीज़ और गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो रे डालियो इन सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो अब देखते हैं एसेट एलोकेशन क्या है। So asset allocation is a little bit more than diversification. Diversification क्या था? It's like dividing up your money into different investment options. So asset allocation भी कुछ सेम ही है कि dividing up your money into different investment options, but in a specific percentages or you can say a specific proportion decided according to yourself. So जो हमने diversification के टाइम different investment options के नाम लिए थे, अगर आप उनमें अपने एज, जेंडर, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक परसेंटेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल, किसी 25 साल के आदमी के लिए उसका एसेट एलोकेशन कुछ इस टाइप से हो सकता है, लाइक 20% इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, 10% इन बॉन्ड्स, 30% इन इंडेक्स फंड्स, 10% इन म्यूचुअल फंड्स, 20% इन रियल एस्टेट और 5% एंड 5% in gold and cryptocurrencies respectively. So diversification is investing in different asset classes. Like you can't put all your eggs in one basket. Asset allocation is also similar to diversification. In addition, like you allocate a certain percentages to your investment options. So रे डालियो वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने डाइवर्सिफिकेशन के टाइम ये देखा था कि रे डालियो 5 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हीं 5 एसेट क्लास में वो जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं या जिस स्पेसिफिक परसेंटेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो गया रे डालियो का एसेट एलोकेशन। तो रे डालियो 30% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 40% लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं,
15% इंटरमीडिएट यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, 7.5% कॉमोडिटीज़ में एंड 7.5% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. सो ये हो गया रे डैलियो का एसेट एलोकेशन. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, और उन लोगों तक तो डेफिनेटली करना है जो अपना सारा पैसा डॉज कॉइन या बिटकॉइन में लगा बैठे हैं. और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें. और हमारे 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ 5,000 करवा दो यार प्लीज़. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.